चलो फोर्थ क्वेश्चन, मयंक, क्या दिया है कि बीसी बीएससी भी दिया है, बीडीसी भी दिया है। तो ए डी 69 डिग्री एंड 31 डिग्री, डी की वैल्यू बताइए। मैं पूरा प्रोसेस बताओ, करके बताओ। सर एंगल ABC प्लस ACB प्लस BAC is equal to 180 एंगल से प्रॉपर्टी। आगे 69 प्लस 31 is equal to एंगल BAC 180। So this comes as sorry so angle BAC is equal to आगे बोलिए। सर एंगल BAC is equal to एंगल BDC and angles in same. Angles in same segment. Now, fifth question. Color. तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड BAC, जबकि ये 130 डिग्री दिया है। BACD और ये 20 डिग्री दिया है। बताइए। एंगल BEC प्लस एंगल DEC। हाँ, पेज वही पेज तो नहीं है। एंगल BAC प्लस एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर। एंगल BEC प्लस एंगल DEC is 180 degree linear pair. एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180। DEC is 180 degree. Angle DEC it is 50 degree. In triangle DEC, Angle DEC angle DEC plus angle ECB plus angle CB plus angle C E हो गया, C हो गया, D C D E, हाँ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री 50 डिग्री कैसे बता से देंगे? B प्लस ECB को 20 डिग्री plus angle CBE equal to 180 degree angle की property। ठीक है। ASP 70 plus CDE it is 180 degree. So angle CDE it is equals to 110 degree. आगे बताओ। As angle BAC and angle BDC are in same segment, एंगल BAC is equals to एंगल BDC, यानी आप इसे CDE को CDB भी बोलना चाहते हैं, ऐसे BDC बोलना चाहते हैं। ये एंगल ये जो आया है 110 डिग्री, यही तो BDC है। तो दैट इज एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सो एंगल BAC is 110 degree. Okay. Sixth question. ABCD is cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at E.
DBC is 70, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आयुष दिया गया है। A B C D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल A B C D DBC, तो इसमें DBC कहाँ है? DBC है, ये 70 डिग्री है। And BAC is 30 डिग्री, BAC it is 30 डिग्री, जबकि ये E है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसे में ECD कितना दिया है? 20 डिग्री, EC और कुछ नहीं दिया है, BAC is 30। फाइंड BCD, आपको BCD पता करना है, ये वाला पता करना। बोलो आयुष। Angle CDB is equal to angle CAB, angle in same segment. That is angle CDB is equal to CAB. Angle CDB, it is angle CAB. Angles in same segment. तो एंगल CDB कितना हो गया? 30 डिग्री। आगे बोलो। Angle CDB. ये 30 डिग्री हो गया है। Angle CDB plus angle DBC plus angle CDB प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD 180 डिग्री ASP। आगे बोलिए। 30 degree plus 70 degree plus angle BCD is equal to 180 degree. BCD it is 180 डिग्री, तो 100 प्लस BCD it is 180 डिग्री, तो BCD it is 80 डिग्री। अभिषेक आगे बताओ, आगे क्या गिवन है? आगे है AB equals to BC। AB और BC अब इक्वल हो गए। आगे बताइए। AB is equals to BC, तो आपको क्या पता करना है? BCD। अब ये पता करना है, ये तो हो गया। चलो BCA भी 30 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल BCA it is equals to angle BAC, that is angles opposite to equal side, तो BCA भी 30 हो गया। आगे बोलो। ये 30 डिग्री हो गया, कितना? एंगल BCE प्लस एंगल BCE प्लस BCD is equals to 80 डिग्री। ECD it is equals to, ये कौन सा एंगल? यही तो BCD है, तो दैट इज 80 डिग्री। और यहाँ कुछ लिखना है? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ECD, तो ECD is 50 डिग्री। अर्शिता 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में कहा गया है, diagonals of cyclic quadrilaterals are diameter of circle through the vertices of quadrilateral prove that it is rectangle। जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स इस सर्कल के डायामीटर भी हैं। ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ABCD that is AC and BD are diameters of circle। To prove ABCD is rectangle, बोलो अर्षिता।
हाँ वो तो ठीक है। Angle DAB is equals to 90 degree and DAB it is 90 degree by angle subtended at center. angle subtended at semicircle। आगे बोलिए। Angle ADC is equals to 90 degree. ADC आगे बोलिए। Angle BCD is equals to 90 degree. Angle ABC. As all angles of the quadrilateral. As all angles of quadrilaterals are 90 degrees, so ABCD is rectangle। 8th क्वेश्चन, ये कौन सा था? 7th है। दिस इज 7। वो कौन सा था? 6th है ना ये। चलिए 8th क्वेश्चन दिया है नॉन पैरेलल sides of trapezium are equal। तो ये इक्वल हो गए ABCD given ABCD is trapezium with AB is parallel to CD and AD is equal to BC। To prove ABCD is cyclic, आयुषी, ये आपको इसमें प्रूव करना है कि अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप इसके लिए जो कुछ करना चाहें कंस्ट्रक्शन सारी बात बताते चले जाइए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A and B on DC। So draw perpendicular AM and BN। दो परपेंडिकुलर AM और BN। So draw AM perpendicular to DC, BN आगे बोलो। Sir, in triangle AMD and BNC, In triangle AMD and triangle BNC, AD equal to BC, BC angle AMD equals to angle BNC by construction। आगे बोलो। AM equals to BN, Y distance between parallel distance between, parallel कोई पेज मत खोलना, ठीक है कॉपी का, ओके चलो। by RHS rule, by RHS sir, हाँ बोलो। sir हम angle AMC कैसे होगा? AMD करो। RHS congruence rule, triangle AMD is congruent to triangle BNC। आगे का बताओ। By CPCT, by CPCT angle DAM DAM equals to angle MBC। नो, अगर D से शुरू करी तो यहाँ भी वैसे ही है। CBN आगे बोलो। Sir, adding 90 degree both sides। Add 90 degree to both sides।
So DAM plus 90 और CBN plus 90, हालांकि जो कल तुमने प्रश्न किया था उसका ये भी आंसर है, वही चीज है ना ये। फिर क्या हो जाएगा? Sir, angle DAB That is DAB equals to angle CDA. CBA, ये हो गया। That means A is equals to B, यही कहना चाहती हो? Yes. जो कंस्ट्रक्शन है उसको डॉटेड कर लो, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड रहेगा। तो ए बी हो गया, आगे की बात करो। Sir, angle DA plus angle B plus angle C plus angle D equals to 360 degrees. Sir, पहले equal to sir CP से angle D और करना कैसे? ए और बी तो इक्वल आ गया, एक और CP लगाओ, ये दोनों भी इक्वल कर लीजिए, ये सही कर लीजिए। हाँ बोलो। angle ADM equals to angle BCM. ठीक है भाई, CPC दिया तो तुम D is equals to C भी लिख सकते हो, क्योंकि वो फ्री एंगल है, फ्री एंगल को ऐसे लिखा जा सकता है। अब बताओ क्या कह रही है? So angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals to 360 degrees. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर, आगे बोलिए। So angle A plus angle A plus angle C plus angle C. From above equations, from equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2. So 2 angle A, 2 angle C is 360 degree. So 2 times angle A plus angle C, it is 360 degree. तो angle A plus angle C, it is 180 degree। आगे बोलिए। So if the sum of opposite angles is supplementary, then it is a cyclic coordinate. If one pair of opposite angles of quadrilateral are supplementary, then quadrilateral is cyclic। इससे प्रूव हो गया। इंद्रजीत, 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, जिसमें 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक लाइन सीधी ऐसे गई और एक सिंगल पॉइंट से 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो सेकंड कॉमन पॉइंट है उससे इसको भी मिलाया, इसको भी मिलाया, इसी से इसको भी मिलाया। 1 2 3 4 आपको प्रूव करना है। It is P B C और A B D। 1 2 3 4 से कर लो या सीधे कर लो, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। आपको प्रूफ करना है ACP, यानी to prove ACP it is QCD। इंद्रजीत बताओ, प्रूफ करो। Sir, angle 1 is equal to 2 vertical opposite angles. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे So, angle 2 is equal to angle 3, angle in same segment. एंगल्स इन सेम सेगमेंट। आगे Sir, angle 1 is equal to angle 4, 1 is equals to angle 4, angle in same segment. एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इतनी बात हो गई। तो आप ऐसा करो, आपको 4 और 3 करना है ना, तो फर्स्ट में यही दोनों वैल्यू पुट कर दो, 1 की जगह पुट कर दो। 1 की जगह क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। ऐसा तो 1 और 4 दिया है ना,
या फ्रॉम अबव लिखकर भी कर सकते, फ्रॉम अबव। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दैट इज एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल UCD as proved। 10. If circles are drawn taking two sides of triangle as diameter, मान लीजिए कि हमने एक ट्रायंगल का साइड लिया, दूसरे ट्रायंगल का साइड लिया है, ये ट्रायंगल दो को देखो डायमीटर लग भी रहा है, तो इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है, इस ट्रायंगल का थर्ड साइड वो इसके दूसरे कॉमन पॉइंट से जाएगा। गिवन क्या है कि AB एंड AC आर डायमीटर्स। श्रेया, टू प्रूव, इसमें आपको प्रूव करना है, कॉपी बंद कर दीजिएगा कि BPC इज ए लाइन, BPC इज लाइन, प्रूव कराइए। इसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन AP वाई एंगल इन सेमी सर्कल। आगे बोलो। ABC is 90 डिग्री। आगे बोलिए। APB भी 90 हो गया और APC भी 90 हो गया। आगे बोलिए। APB प्लस एंगल APC 90 प्लस 90 इट इज 180 डिग्री। आगे बोलिए। The adjacent angles are supplementary, so the non-common arms not common. This implies if adjacent angles are supplementary, non-common arms form line. This implies DPC is line. ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse. ऐसा दिया गया। तो निखिल, क्वेश्चन में दिया है कि ABC और ADC जो दोनों एक ही कॉमन AC पर है, ये AC है तो एक ABC बन गया और एक कोई यहाँ से ये बन गया ABC। हाइपोटेन्यूस कॉमन है। प्रूव क्या करना है? CAD is CBD। To prove एंगल CAD is equals to एंगल CBD, इसको भी मिलाओ CBD, प्रूव कराइए। एंगल ABC is 90 degree given। ADC is 90 degree given। ABC plus ADC it is 90 plus 90 it is 180 degree। आगे बोलिए। are supplementary या सम सब बोलिए। as opposite angles of quadrilateral sums up 180 degree। आगे बोलिए। So ABCD So ABCD is
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ आगे बोले। Angle CAD is equal to angle CBD. एंगल CAD इट इज एंगल CBD बाई angles in same segment, that is hence proof। इसका 12th क्वेश्चन, प्रूफ करना है साइक्लिक पैरेललोग्राम। इस रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही बना देते हैं बट इसे पैरेललोग्राम मानना है आपको। ABCD गिवन ABCD is cyclic parallelogram। To prove ABCD is rectangle, बताइए। Sir, angle ABC plus angle ABC is equal to 180 degree. Opposite sides of sum of the opposite sides of cyclic coordinate हाँ angles. of cyclic quadrilateral। Sir, angle ABC is equal to angle ABC. ADC it is equals to angle ABC। Opposite sides of Opposite sides angles. आगे बोलिए। अब इसको आप एक में पुट करिए। पुट इन इक्वेशन 1। सो एंगल अब इसी में डाल रहे हैं ये वैल्यू ADC प्लस एंगल ADC इट इज 180 डिग्री। 2 times ADC इट इज 180 डिग्री। ADC इज 90। आगे बोलिए। As one angle of parallelogram is 90 degrees, so ABCD is rectangle। इसलिए ये रेक्टेंगल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, उसी टाइम पूछा करो। ये देखो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे, ये एक इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये कौन कौन सी लाइन है? दैट इज PQ और AD। PQ और AD ये यहां से इसको भी मिलाया, यहां से इसको भी मिलाया, इसी पॉइंट से इसको भी मिलाया, इसी पॉइंट से इसको भी मिलाया। आपको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। अच्छा ये बताओ कि 1 2 के क्यों इक्वल है और 3 4 के क्यों इक्वल है? बताओ 1 इज इक्वल टू 2 क्यों है? रक्षिता बताओ। Sir, angles in semicircle. एंगल सेम, ये अच्छा बता दिया, आप ही बोलो। Same segment कैसे segment? और है Same segment. सेम सेगमेंट, ये है सेगमेंट, इसी से ये और इसी से ये ना सेम है। तो अगर आप देखें ये तरीके का क्या है कि अगर एक कॉर्ड बना ली जाए तब तो सेगमेंट हुआ। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल जो कॉर्ड, ठीक है, इट्स सबटेंड इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट। समझ में आ गया?
और 3/4 के क्यों इक्वल है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये बताइए 1/3 के क्यों इक्वल है? हाँ? 1 की जगह क्या रखना चाहती हो? 3 की जगह क्या रखना चाहती हो? हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 सेंटर सेमी सर्कल होता है तो 90 डिग्री क्यों होता है? एंगल इन सेमी सर्कल में यस सर। ये देखो, मान लो ये डायमीटर है और ये एंगल है इन सेमी सर्कल। ये बताओ सेंटर पर ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो इसका हाफ होगा क्या ये वाला? यस सर। तो कितना होगा? ओके। चाहे कहीं भी 90 बना लो, हर जगह हाफ ही होगा। ये सारे एंगल क्या होंगे? क्योंकि इसी के ही तो हाफ होंगे। तो एंगल इन सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, यस सर। चलो अब ट्रायंगल्स निकालो। नाउ सेवन पॉइंट 1 एक्सरसाइज निकालो। मानसी, पहला क्वेश्चन। ऐसा नहीं क्या? हाँ, ओके ओके। चलो नाउ 7.1 निकालो। गिवन है ए सी बी और ए डी बी कुछ चीजें हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, इतना गिवन है। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, और ए बी बाइसेक्ट्स, तो ये बाइसेक्ट हो गया। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये गिवन है। टू प्रूव कराना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। प्रूव कराइए। जस्मिता बोलो। triangle ABC and triangle ABD
एंड ट्रायंगल ABD। हाँ बोलिए। AB is equal to AB. ए क्या बोले? AB is equal to AB. Common. फिर से बोलो। Sir, AB is equal to AB. Common. अच्छा ये दोनों AB ठीक सही बोल रहे हो। AC is equal to sir, बताओ ना। Don't feed words in her mouth. That means given. Sir, angle CAB equals to angle DAB. DAB given या ये भी लिख सकते हो AB is bisector of angle है। आगे बोलिए। Sir, by SAS congruency rule. By SAS congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle ABD। और CPCP से क्या हुआ? BC is equal to BD. BC is equals to BD। अब जो given और true proof है उसको मयंक बुक से ही देखना और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें दो। अब डायग्राम बना देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ठीक है ना। फर्स्ट का प्रूफ करा और दैट इज ABCD। ABCD देख लो, दो एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है, इतना ही दिया है। चलो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं ABD। ये चीज इसके कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज हमको पता। ये वाली और ये मैं आपको प्रूफ करने हैं। बोलो Sir, given AD is equal to हाँ बोलो। given AD is equal to गिवन और प्रूफ वो छोड़िए, गिवन और प्रूफ आप बस आंसर बताओ। in triangle ABD and BAC. ट्रायंगल ABD and BAC. BAC। थोड़ा तेज बोलो, इधर बात हो रही है ना, फिर दोनों चीज एक साथ कैसे? फिर से बोलो चीजें, जब तक बात हो बोलते रहो, रिपीट करो उस चीज को। हाँ And in triangle BAC, BAC। हाँ AD is equal to BC given. BC गिवन और बोलिए। Angle DAB is equal to CBA given. DAB is equals to एंगल CBA। और sir AD is equal to BA. Comma. AD is equals to BC। सही है। कौन सा क्राइटेरिया लगा? AD is equal to BA. AD is equals to BA कैसे हो जाएगा? अच्छा AB ना, AB is equals to BA। सही है, क्राइटेरिया लगाओ। By SA. by SAS congruency rule, triangle ABD is congruent to BAC। नूर सेकंड का प्रूफ कराओ। by CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा? BD is equals to, BD लिखा जा सकता है, यस, BD is equals to AC। थर्ड पार्ट भी कराइए नूर, वो भी CPCT। दैट इज ABD। ABD क्योंकि इस ट्रायंगल का एक एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इसके इधर से ये गया और इधर से ये गया। सो एंगल ABD is equals to angle BAD। Hence proof। यस्मिता थर्ड क्वेश्चन बुक से रिफर करो और आंसर इधर दो। दैट इज OBCAD। आपको इसमें प्रूव करना है कि CD बाइसेप्स AB, जो CD लाइन है इसको हाफ हाफ करती है। ये बाइसेक्टेड हो रहा है, CD तो एक लाइन है ना, करो। इन ट्रायंगल बात नहीं करो,
इन ट्रायंगल BOC and triangle AOD. एंड ट्रायंगल BOC AOD। हाँ बोलो। So angle OBC is equal to angle AOD. OBC is equals to एंगल OAD. OAD। Vertically opposite. बोलो आप बोलो। Sir, each 90 degree. Each 90 डिग्री गिवन। तुमको ये भी वर्टिकल अपोजिट लग रहा है, हमको तो शीर्षाभिमुख नहीं लगते। हाँ आगे बोलो। Sir, angle BOC is equals to angle AOD. BOC is equals to angle AOD। हवाई Vertically opposite angle. ठीक है, अगला बोलो। So BC is equals to AD given. सही है। BC is equals to AD given। क्राइटेरिया लगाओ। By AAS find सही है। AAS by AAS congruency rule, triangle BOC is congruent to triangle AOD। आगे बोलिए। by CPCD OA is equals to OB. OA क्यों पहले बोल रही, उधर का पहले बोलो। OB is equals to OA. Hence to, ठीक है। CD बाइसेप्स तुम्हारे में वर्टिकली अपोजिट लिखा क्या? नाउ ट्राई करो बिना देखे बताने की, क्योंकि बुक का तो जो मजमू है वो बदल जाता है। लिफाफा देखकर वो खत का मजमू भाप लेते हैं। चलो 4th क्वेश्चन लक्षिता। दैट इज BCAD और ये गिवन है L लाइन इज पैरेलल टू M, P लाइन इज पैरेलल टू Q। तो आपको प्रूव करना है AC ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट CDA। प्रूव कराइए। So in triangle ABC and triangle CDA, AC is equal to CA common. Angle BAC is equal to angle CDA, alternate interior angles. फिर से बोलो BAC किसका इक्वल? Sir, DCA. DCA alternate interior angles। और बोलिए। Sir, angle BCA is equal to angle BAC, Why? alternate interior angles. क्राइटेरिया लगाओ। By ASA congruency rule, triangle ABC. तो इन्होंने एक एंगल ये किया, इसके और कौन सा किया होगा? BAC ये वाला, DCA इसकी, तो ASA triangle ABC is congruent to triangle CDA। जस्मिता पेज नहीं खोलना होगा, बिना देखे बताओ, पेज देख के बताने में क्या कमाल है। दैट इज Q P। सब सरल सरल क्वेश्चन है, इसके आगे तो क्वाड्रिलेटरल है, ये तो आने ही चाहिए। बताओ बताओ बताओ, फर्स्ट का प्रूफ बताओ। कौन सा? In triangle APB and triangle AQB. इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB
बोलो। ए बी और ए बी कॉमन है। AB is equals to AB common. एंगल ए पी बी एंगल ए क्यू बी 90 APB each 90 given. और एंगल बी ए बी और एंगल बी ए क्यू। ऐसा क्यों? क्यों ये इक्वल है? सर एल अच्छा, that is L is bisector of angle A. L is bisector of angle A. A तुमने कौन सी साइड ली है? AAS by AAS congruency rule. Triangle APB is congruent to triangle AQB. Second part. YBP is equals to VQ. By CPCT BP is equals to BQ. Bishnoi. Now, अगला क्वेश्चन देखें। 6th AC की वैल्यू AE के इक्वल दी है और AB की वैल्यू AD के ऐसा दिया है। कुछ दो ट्रायंगल को एक दूसरे में उलझा दिया। एक ऐसा है और एक ट्रायंगल यहां से ऐसे जाना है, मतलब उसी को रोटेट कर दिया। ऐसा समझो, पहला ट्रायंगल था उसी को घुमा दिया। ऐसा करने के लिए ये इसके इक्वल है। दैट इज AB किसके इक्वल हो गया? AD। और AC किसके इक्वल हो गया? AE। दो ट्रायंगल घुमा दिए, बस इसको फर्जी वाले के तौर पे मिला दिया। मेन ट्रायंगल यही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। BAD EAC के इक्वल, BAD EAC के इक्वल। चलो प्रूफ कराओ। क्वेश्चन हाँ ABC ADE AB is equal to AC. So AD. ठीक ठीक बोलो। And so AC is equal to AE given. AC is equals to, AE given. ये बात सही है, ये भी गिवन है। So angle BAD is equal to angle EAC. BAD is equals to एंगल EAC। अभी तो कुछ भी लिख ले तो गिवन ही है। आगे करो। So by SAS congruency rule, आयुषी आगे नहीं बता पा रहे। हाँ? एंगल बता रहे, ये एक्स है। angle BAD plus angle DAC. अच्छा ऐसे कर, ठीक है, ये भी अच्छा है। BAD प्लस ये सीधा सीधा DAC ही जोड़ना चाहती है, एक्स नहीं लेना चाहती। चलो DAC जोड़ दो और उधर भी जोड़ दें। Yes sir. जब वो सीधा, फिर एक्स की जरूरत ही नहीं रही, जब DAC दोनों तरफ जोड़ दिया। अब आगे बोलो। So BAC equals to angle DAE. इससे मिलकर क्या बनेगा? BAC। तो BAC इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से बोलना, DAE। अब क्राइटेरिया लगाओ, So by SAS. क्योंकि पूरा एंगल हो गया अब तो आपका।
ये पूरा ही ले लिया, इधर से भी पूरा ले लिया, तो इसका पूरा एंगल है इसका, तो एस ए एस। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADE। और भी कुछ पूछा है? So by CPCT, हाँ, BC equals to D. CPCT BC is equals to DE। सेवेंथ में देखो एक ऐसे आया है और एक ऐसे आया है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, थोड़े ही एंगल लिए, पूरा नहीं लिया गया। बाकी P इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, E D। तो आप बुक से देख लो, P मिड पॉइंट है, बाकी जो जो बताना है आप मुझे फर्स्ट पार्ट प्रूफ करके दिखाओ। सर इन ट्रायंगल A DAP एंड ट्रायंगल EBP ठीक है, एंगल DAP EBP सही है, हाँ, एंगल DAB, हाँ, ट्रायंगल BAD इक्वल्स एंगल AB। DAP किसके इक्वल? सर एंगल BAD BAD, यहाँ BAD बोलना चाहिए। B कैसे ले रहे हैं? यहाँ कोई B है ही नहीं, तुम B क्यों ले रहे हैं? इतने में कहाँ B है? क्या होगा? BAD तुम ले नहीं सकते ना, BAD। अब तुमने ट्रायंगल बदल दिया है तो तुम PAD ले लो ना भाई, यहाँ से उठाओ ना PAD। ट्रायंगल में से ही तो चीज लोगे, तो आप PAD ले लो या BAD ना लो ना, PAD ले लो, PAD आप बोलो। और वहां कौन सा लेना चाहिए? हाँ, PB, आगे बोलो, बोलो। तो कई बार बोलना पड़ेगा, यहाँ 3-4 लोग बात कर रहे हैं क्योंकि उनका भी पेपर चल रहा है। सर AP इक्वल्स BP। AP इक्वल्स टू BP, आगे बोलो। सर P मिड पॉइंट है। P सर मिड तो हो गया, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB और ये गिवन है। हाँ, आगे बोलो। एंगल EP है। हाँ, एंगल, आगे अगला पॉइंट EPA, एंगल EPA प्लस X। अभी EPA प्लस X मत करो, पहले इक्वेट करो, बात नहीं। एंगल EPA इक्वल्स एंगल DPB। EPA DPB सही है, क्यों? गिवन, तो EPA प्लस X DPB प्लस X, आगे बोलिए। इसे हमने X ले लिया जी वाले, बोलो बोलो निखिल, आगे चला। कौन सा एंगल यहाँ से क्या बनेगा जोड़ने पे? एंगल APD, हाँ, DP, क्राइटेरिया लगाओ। ये तो इसके इक्वल कर दिया, ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल कर दिया, और तीसरी क्या चीज लिखी? AS, और ये पूरा एंगल है ASA। तो भाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलो, बताओ। अच्छा, रूल से कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो भाई CPCT क्या हो गया?
that is AD is equals to DE. 8th question. 8th क्वेश्चन के हर पार्ट पे ही ना आना। चलो ना लक्षिता दो पार्ट इसमें वॉइस से पूछेंगे, दो कर। चलो B A C D और आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है लक्षिता। सर इन ट्रायंगल हाँ AMC एंड ट्रायंगल कुछ चीजें दी गई ना, तुमको मालूम है क्या क्या दिया है? DM CM के इक्वल है और राइट एंगल ABC है, ये ABC राइट एंगल है, M मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल है, यही दिया है। चलो हाँ सर इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD AMC सही है, बोलो। सर AM equals to BM given CM equals to DM given angle AMC equals to angle BMD vertically opposite angles BMD vertically opposite angles by SAS congruent to triangle AMC is congruent to triangle BMD. AMC आपका पेन हो गया है, BMD पलट सेकंड बोलो, DBC इसको 92 Join BA. ज्वाइन BA करना चाहिए, कर दिया चलो ज्वाइन BA AC BD से quadrilateral. AC BD इस क्वाड्रिलेटरल आगे बढ़ो। Angle C plus angle equal to 180 degrees consider angles. ऐसे किसी भी क्वाड्रिलेटर, तो सर quadrilateral. किसी क्वाड्रिलेटर में 180 हो जाएगा। AB and BC intersected L. So this parallelogram. हाँ अब ये क्वाड्रिलेटरल हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि ये तो क्वाड्रिलेटरल है, whose diagonals क्या बोला, whose diagonals Intersect. गड़बड़ी कर दी इन्होंने, आप बोलो। सर ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है तो हम इसे रेक्टेंगल मान सकते हैं और उसके बाद ये भी बहुत अच्छा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 है तो रेक्टेंगल। अब आगे की बात एक और किसी से पूछेंगे, अर्शिता। AC is parallel to D. श्रेया Sir, AB and DC intersect at M, so ABCD is a parallelogram. आप बोलो। Sir, by CPCT of equation part 1 angle B नहीं इसी को बढ़ाओ, ये ठीक बोल रहे हैं लेकिन ये लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, दोनों ही गलत बोल दिए हैं। अब कोई मैं शानवी से पूछूं, आयुषी आप बोलो। Sir, if the diagonals of the quadrilateral bisect. ये बाइसेक्ट बोल दे, देखो तुम लोग इंटरसेक्ट बोल रहे काट रहे हैं तो हो गया, पहले बोले नो काटने से नहीं होगा, हाफ हाफ कट कर। ये लोग इंटरसेक्ट बोल रहे थे, बाइसेक्ट नहीं बोल रहे। तो आपने क्या बोला, एज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एज बोथ diagonals bisect each other, so AB
ACBD इस पैरेललोग्राम, आगे बढ़ाओ आयुष। Sir, and AC is parallel to BB. AC पैरेललोग्राम हो गया, बस डायगोनल बाइसेक्ट करना हो गया, अब उसको पैरेलल बताने की क्या जरूरत है। Angle ACB plus angle BC is equal to 180 degree. हाँ, अब एंगल ACB, अब आगे वही जो पलक बोल रही थी वही चीज होगी। DBC is 180 degree. Why it is so? Co-interior. That is four interior angles. आगे बोलिए। 90 degree plus angle ABC is equal to 180. DBC it is 180 degree. तो DBC is 90 degree, ये तो सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। आगे का देखो, ठीक है, ये लो आयुष के पास पहुंचा दो, ये लो। तीसरा पार्ट इंद्रजीत, अब ये बताओ कि DBC इसमें पूछा गया है कि ट्रायंगल DBC और ACB, इसके बारे में इंद्रजीत बताओ। थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट की CPCT ले रहे हैं, तो ये इसी की CPCT ले रहे हैं। नहीं सर, Why? DB is equal to AC DB is equal to AC. इसी से ले रहे हो इक्वेशन 1 से, बाई कोई बाई CPCT ऑफ इक्वेशन 1। Sir, in DB को किसके इक्वल ले रहे हो? sir AC. DB तो AC is equals to DB, आगे बोलिए। Sir, in triangle DBC and ACB, DBC and ACB, DB is equal to AC. DB is equals to AC, प्रूफ दे बाब, और बोलिए। Sir, BC is equal to BC. BC is equal to CB common. BC is equals to CB, So angle B is equal to angle C, each 90 degree. angle B is equals to angle C, Sir, by SAS congruency criteria. proved above। बाई क्या इन्होंने बोला, एक तो इसके इक्वल कर लिया, इसको कॉमन ले लिया, बीच के 90 SAS बाई SAS triangle DBC congruent to triangle ACB. triangle DBC is congruent to triangle ACB. ACB। आपका पेन हो गया। नूर फोर्थ पार्ट कराओ। अर्पित अभिषेक by CPCT of partner बाई CPCT of part पार्ट 2 3 ऑफ ये वाला ना, इक्वेशन 2 ना, इक्वेशन 2 DC equals to AB. DC equals to AB, Half DC is equal to half DC is equals to is equal to AB. Half AB. ऐसे नहीं करना है, आप बीच आधा तो बोलो, बोलो आगे बोलो निखिल। हाफ AB, हाँ DC का हाफ CM है ना, इट इज इक्वल्स टू हाफ AB। करेक्ट, एक पेन इसको दे दो, एक पेन नहीं होगा तुम्हारा, ये लोग तो मिल के बताएं। अगला देखो, एक्सरसाइज 7.2 निकालिए।
एक्सरसाइज 7.2 इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। मानसी आपके लिए चलो AB is equals to AC and the bisector of B and C intersect each other at O। इसका बाइसेक्टर B एंड इसका बाइसेक्टर C का ये O पे करता है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ज्वाइन A to O, A से O को मैंने ज्वाइन कर दिया है। आपको प्रूव करना है एक पेन के लिए फर्स्ट पार्ट। आपको क्या प्रूव करना है कि OB इज इक्वल टू OC, यही प्रूव करना है। पहले चाहे पहले पेन ले लो, बाद में सब अभी दे दे। निष्का प्रूव करना ये इसके इक्वल है। जस्मिता तुम तो ले जाओगी पेन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। वाई एंगल्स आप बताओ मत उसको, इक्वल साइड्स। आगे बोलो, नहीं बताओगे आप। सर वहाँ पे हम एंगल बी को 2x ले सकते हैं। श्रेया बताओ। हाफ एंगल B हाफ एंगल C। आगे बोलिए। AB is equals to पलक। इसको नाम दे दो ना, ये कौन कौन से एंगल? इसे एंगल OBM इज इक्वल टू एंगल OCM। आगे बोलिए। आयुषी OAB लेना चाहती हो? OAB में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप बताओ अर्चना। OBM हाँ, ट्रायंगल OCM। एंगल OBM is equals to angle OCM। Why? From above, proved above। और BOM ऐसे कुछ भी अपने मन से ही बताते जा रहे हैं। हाँ बोलो शानवी। वो तो हो गया, AOB में तो कुछ नहीं करना। विष्णोई OM is equals to OM, इट इज कॉमन। एक और चीज बोलो, ये मानसी का पहले तुम्हें मिलने जा रहा है। बोलो BM is equal to CM as M by C। So M is perpendicular। हैं? कुछ रीजन बताओ क्यों परपेंडिकुलर? तो कुछ पता चल रहा है, दैट इज चलो आयुष आप बताओ। हैं? और कुछ हो पा रहा है? चलो आयुष फिर से पूरा बताओ, कुछ अपनी तरफ से बताओ, नहीं तो अदिति के पास क्वेश्चन चला जाएगा। इन ट्रायंगल में क्या करोगे? सर AB is equal to AC। हाँ एंगल ABO is equal to angle AC। तीसरी चीज
तो उससे कौन सा क्राइटेरिया? एएसएस तो होता नहीं। हाँ बोलो पलक, पेन मिलेगा बताओ। इन ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल पूरा बताना, शुरू से बता रहे? हाँ बोलो। इन ट्रायंगल AOB and triangle AOC AO is equal to AO common. AO is equals to AO common, AB is equal to AC given. AB is equals to AC given, Angle B is equal to angle C opposite angle C equal side. कौन कौन से? Angle C is equal to angle C. फिर half of चलो angle ठीक है वो कर दो। एंगल B is equals to एंगल C, that is angles opposite to equal sides। तुम भी वही कर रही हो जो आयुष ने किया था। हाफ एंगल B is equals to हाफ एंगल C, that is it is half angle, that is ABO, it is ACO। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगाने जा रहे हो? आपने बोला ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, तो क्या ये एसएस लगाओगे? कुछ आयुषी बोलोगी? अदिति आप बताओ। हैं BAO दिया है क्या? ऐसा है क्या? नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं दिया। चलो अब हम OB is equals to OC हमको प्रूव करना है। देखो सबसे अच्छा इन्होंने बताया, निखिल का मेथड आपको बता दें। निखिल ने बताया, समझ लो इस चीज को। बोला B is equals to C, half of B is half of C, तो इन्होंने लिखा OBM, हाफ ऑफ B क्या है, और इसको लिख लिया OCM। अच्छा, इसे इन्होंने बोल दिया OBM ना कहो सर, इसको आप OBC बोल दो, पूरा बोल दो OBC, समझ लो। स्टार्टिंग में तो यही बोल रहा था। OBM को OBC ही बोलने जा रही है। मैंने बोला था अब मुझे पता नहीं। अब OCM को क्या बोल दो? OCB। आगे बताओ आप। प्लस वस नहीं करो, आगे बोलो, अगली लाइन बोल दो बस। सर एंगल OB is equal to OC। सॉरी B साइड OB है। लो इन्होंने बता दिया कि इसके सामने की साइड ये, इसको मिलाओ भी मत, इसको मतलब OBM है ना, आगे देख लो। आप इसे OBM भी मत बोलो, आप सीधा हाफ B को क्या बोलो? हाफ B को क्या बोलेंगे? बोलो OBC, और हाफ C को क्या बोलेंगी? OCB। अब अगली लाइन बोलो पढ़ो। सर OB equal to OC। OBC के सामने वाली कौन सी साइड है? OC is equals to OB, that is sides opposite to equal angles। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया, इसी का सेकंड पार्ट आप प्रूव कर दो, पलक तुम्हारा पेन हो जाएगा। सेकंड करो। AO बाइसेक्ट एंगल, ये प्रूव करो। In triangle AOB and triangle AOC, बताइए। AB is equal to AC। AB is equals to AC। Given हाँ आगे बोलो। AO is equal to AO common। AO is equals to AO common। OB is equal to OC proved above। OB is equals to OC proved above। Y triple S congruency rule। Triangle AOB is congruent to triangle AOC। By triple S congruency rule, that is triangle AOB is congruent to triangle AOC। आगे बढ़ो। Angle OAB is equal by CP angle OAB। CP angle OAB is equal to angle OAC।
एंगल ओ ए सी, इससे क्या पता चला? Hence AO bisects are there. ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल। मंडे को किस चीज का पेपर है? साइंस का पेपर है ना, तो कल हम लोग वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, और टाइम बता दिया जाएगा, आज शाम को देखना है टाइम, इतना ही रखिए। पेन मिला आपको? ये लो। सर फिर कल टेस्ट नहीं होगा? नहीं, कल टेस्ट नहीं होगा, कल क्लास होगी साइंस की। ओके ओके सर, थैंक यू। क्लास के बाद करेंगे, ऐसी क्लास रखेंगे कि बाद में समय मिलेगा। तुम्हारा साइंस का कब पेपर है? इसकी आगे का पढ़ना चाहिए, इसका एक टॉपिक आ रहा है, उसका टॉपिक पढ़ाएगी, उसी में 15 मिनट आगे। ये दूसरे स्कूल की है ना, ये आप करके बच्चों को चला रहे हैं।
फेल नहीं है। हमारे पता है सारी स्टेशनरी गायब हो गई फिर से। केवल कैसे बच्चे हैं? बच्चों में इधर परफेक्ट नहीं होगी।
है ना, अगर हम लोग नहीं करते उनका 2 मिनट आ गया, मतलब इसको तो पानी लग रहा है या तो हाँ वो लगता है हर घड़ी के पर मेरा स्क्रैच रेलवे टाइम तो एक्स दिखा रहा था, ठीक है, तो मैंने जब उसका टाइम सेट किया ना, टाइम सेट किया उसने तो सारा टाइम सेट और लोग नीचे खड़े हैं क्या? हाँ सर सर गुड इवनिंग सर। सुबह से इतना होता है नहीं अभी यहाँ क्या रूम चेक कर रहा है, फिर मैंने जगह में सब जो ऐसा काम कर रहा है वहाँ देखा कर रहा क्या बोल रहे हैं तो आता है उनका बैठ जाएगा अरे वो आगे तो अरे सही है दुनिया में बैठ जाए इसके बाद बैठ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वो साइंस के पेपर नहीं हुआ साइंस का अभी आधा ही चेक हुआ। कल हम मिलेगा, कल आओ। मैंने तो राइटिंग सब इधर हमारी Now,